ठीक है, अब हमारे पास ये सवाल है और सवाल में ये है कि किसकी हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगी, यानी मोस्ट पोलर कौन सा होगा। अब अगर हम ये बात ध्यान में रखें, डायपोल मोमेंट के लिए हमारे पास क्या है, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना, तो हमारे पास इसके लिए फीचर क्या होंगे, नंबर वन अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या निकाला हमने, हमने इसका मतलब निकाला है कि डिफरेंट कनेक्टिंग एटम हो, सेंट्रल एटम तो सेम हो लेकिन कनेक्टिंग एटम क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, या फिर क्या हो, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विद लोन पेयर है ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विद लोन पेयर तो भी ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, है ना, तो भी ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। अब अगर हम बात करें CH4 की, तो कनेक्टिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम के बाद लोन पेयर नहीं है, नॉन पोलर। कनेक्टिंग एटम CCl4 में कनेक्टिंग एटम चार हैं, चारों सेम है, और कार्बन के बाद कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बचा CHCl3 और CHI3। अब इसमें डिफरेंट कनेक्टिंग एटम आ गए, है ना। अब अगर ये डिफरेंट कनेक्टिंग आइटम आ गया तो इसका नाम रखेंगे हम अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, है ना। तो फिर यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। हमने बोला भाई अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन ज्यादा पोलर होगा, कौन ज्यादा पोलर होगा। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन है, लिहाजा क्लोरीन वाला कंपाउंड यानी क्लोरोफॉर्म ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू आयोडोफॉर्म, यानी इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्लोरोफॉर्म की, ऑप्शन बी की ज्यादा। बात समझ में आई।